नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम कल की वीडियो को कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा मेथड आपके लिए बढ़िया है और क्या करना चाहिए और क्या उसका पास ट्रेंड है। सारी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी भी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें, जिससे कि चैनल की ग्रोथ हो और चैनल की रीच और लोगों तक भी हो सके। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी स्कीम हमारे लिए सही है। तो स्कीम्स के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा कि CEC, PNP और फ्रेंच लैंग्वेज, ये तीन जो हैं ये हमारे लिए बेस्ट अल्टरनेटिव्स हैं। तो आज डिस्कस करते हैं PNP स्कीम्स के बारे में, कौन कौन से ड्रा आए हैं और क्या आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, कौन सी प्रोविंस का PNP आपको बेनिफिट दे सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओंटारियो OINP की। तो सबसे पहले OINP देखते हैं। OINP में 2024 में क्या सिचुएशन रही है वो दिखाते हैं आपको। तो OINP 2024 में अप टू डेट जो सिचुएशन है, इसमें तीन कैटेगरीज हैं इनकी मेन। एक ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज के लोग आते हैं। उसमें 12,731 कैंडिडेट्स अब तक नॉमिनेट किए जा चुके हैं। और दूसरी है फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच लैंग्वेज वाले स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम वाले। तो इसमें 1525 लोगों को इनवाइट किया जा चुका है। नेक्स्ट है स्किल्ड ट्रेड स्ट्रीम, इसमें 9006 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया जा चुका है। तो फ्रेंच लैंग्वेज के यहाँ पे 1500 कैंडिडेट्स को ही लिया गया है। फ्रेंच लैंग्वेज वालों को वैसे ही एक्सप्रेस एंट्री में प्रेफरेंस मिल रही है और वो उनका नंबर वैसे ही आ रहा है, मगर यहाँ भी प्रेफरेंस आपको हो सकती है अगर आप इस कैटेगरी में ओंटारियो में आप अगर बेस्ड हैं तो। और ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटीज के अंदर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इन्होंने इनवाइट किए। इसमें काफ़ी सारी सब कैटेगरीज हैं, तो आप सब कैटेगरीज के लिए आप सर्च कर सकते हैं OINP की वेबसाइट पे और उसमें देख सकते हैं कौन कौन सी हैं, जिसमें सारी कैटेगरीज जो इनका यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। तो नाक कोड्स उनके आपको मिल जाएंगे। थर्ड कैटेगरी है स्किल ट्रेड स्ट्रीम। तो ट्रेड्स में भी 9000 कैंडिडेट्स को इन्होंने इनवाइट किया है, जो कि एक काफ़ी बड़ा नंबर है। तो टोटल में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल इनका होता है लगभग 23,000 से ऊपर कुछ नंबर आता है। तो 23,000 PNPs जो हैं वो ओंटारियो ने सिलेक्ट किए हैं, नॉमिनेट भी किए हैं और उनको PR मिली होगी अब तक, या कईयों का अंडर प्रोसेस चल रहा होगा। तो बाकी बात करते हैं ड्राज की। ड्राज इनके जो हैं सितंबर 19 को लास्ट आया था ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटीज़ में। फरवरी 6 से इनके ड्रा स्टार्ट हुए थे और सितंबर 19 तक ही ड्रा आए हैं। उसके बाद कोई भी ड्रा इनका ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम में नहीं आया है सितंबर 19 के बाद। नेक्स्ट बात करें फ्रेंच स्पीकिंग स्किल्ड वर्कर वाले, तो उनका सितंबर 26 को ड्रा आया था। उसके बाद कोई ड्रा इनका भी नहीं आया है। थर्ड कैटेगरी थी स्किल ट्रेड स्ट्रीम। तो ट्रेड स्ट्रीम में अक्टूबर 17 को ड्रा आया था, जिसमें 1307 इन्विटेशंस इन्होंने इशू किए थे। तो उसके बाद इनका भी कोई ड्रा नहीं आया। तो लेटेस्ट जो इनका ड्रा स्किल ट्रेड स्ट्रीम में ही आया है वो है अक्टूबर 17, 2024। अब 2024 की बात करें तो दिसंबर के थोड़े से दिन रह गए हैं, 15 डेज। 15 में भी लास्ट वीक तो छुट्टियों में चला जाएगा। से 20th 21st तक कोई ड्रा आ जाता है तो आ जाएगा, नहीं तो फिर ये नेक्स्ट 2025 में ही जाके ड्राज इसके आएंगे। तो OINP के लिए आप अपने कैटेगरीज जो इसमें है इंक्लूडेड वो इनके मेन पेज पे जाके आप देख सकते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज को ये प्रेफरेंस देते हैं। अगर आपका जो भी आपका प्रोफेशन है, आपका ऑक्यूपेशन है, अगर उसमें फॉल करता है तो आप उसमें जाके कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इस चीज़ का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो ये था ओंटारियो PNP की बात। अब दूसरा PNP जो इसके बाद है वो है BC PNP। BC PNP हालांकि बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब शायद इनका कोटा ख़त्म हो गया या क्या है।
अभी जो है पिछले कुछ दिनों से जो ड्राज जो हैं बहुत छोटे छोटे आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे अभी जनरल ड्रा एक निकाला है इन्होंने, जिसमें स्किल्ड वर्कर्स और एक्सप्रेस एंट्री बीसी वाले भी हैं और एंट्री लेवल एंड सेमी स्किल्ड वाले भी हैं। तो सिर्फ 6 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है। दिसंबर 10 को ये ड्रा इन्होंने निकाला है। तो देखिए कितना कम हो गया है। पहले इसमें काफ़ी नंबर जो है, काफ़ी वीकली ड्राज इनके आते हैं और काफ़ी अच्छा नंबर इनका होता था। तो हो सकता है 2025 में फिर रिज्यूम हो जाए, क्योंकि इनका कोटा में भी के कम हो गया है। तो वैसे भी कोटा जो है 50% रह गया। 55,000 हैं 2025 के लिए जो कैंडिडेट्स इन्होंने लेने हैं टोटल पीएनपी के। तो उतने ज़्यादा नहीं आएंगे लास्ट ईयर की तरह। 2024 के मुकाबले में आधे कैंडिडेट्स इसमें लिए जाएंगे। बट अभी जो दिसंबर की बात करें, नवंबर में भी कम था, तो इनका जो नंबर है वो बहुत कम आ रहा है। इसी तरह अगर आप इनमें ये जो प्रेफर्ड वो हैं इनके ऑक्यूपेशन, चाइल्ड केयर, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, वेटनरी केयर वगैरह, इसमें भी देखेंगे आप लेस देन 5 ही शो कर रहा है। और कट ऑफ स्कोर काफ़ी हाई है। तो कंपटीशन इसमें भी बहुत ज़्यादा है। पीएनपी में, बीसी में कंपटीशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ इन्विटेशंस कम हो चुके हैं। और अभी देखते हैं 2025 में क्या होता है। तो ये था बीसी पीएनपी। जो बीसी में है वो बीसी का पीएनपी, बीसी मतलब ब्रिटिश कोलंबिया का पीएनपी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। इनका एक टेक भी है। टेक में आप देख सकते हैं जाके कौन कौन से प्रोफेशंस एलिजिबल हैं ये टेक कैटेगरी में। तो इसमें भी काफ़ी इन्विटेशंस इशू किए जाते हैं। तो ये था बीसी पीएनपी का। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है एएआईपी। अगली बात करते हैं हम अल्बर्टा इमिग्रेशन प्रोग्राम, जो अल्बर्टा पीएनपी है, इसके ड्राज के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी आपसे डिस्कस कर लेते हैं। अल्बर्टा जो है, इसका अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम इसका नाम है। ये भी ड्राज निकालते रहते हैं और काफ़ी ड्राज इनके भी आते हैं। तो इनका जो पीएनपी सेम प्रोसेस है। पीएनपी अगर ये किसी को दे देते हैं तो आपको फिर एक्सप्रेस अपना आईआरसीसी को अप्लाई करना है, चाहे आप डायरेक्ट स्ट्रीम में करें चाहे आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू करें, तो आप उसमें एलिजिबल हो जाते हो और पीआर मिलने के चांसेस पक्के हो जाते हैं आपके। तो इसकी स्ट्रीम्स कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी, कौन कौन लोग इसमें कर सकते हैं। ये इसमें क्योंकि कम स्ट्रीम्स हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ओआईएनपी में स्ट्रीम्स बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसको आपके ऊपर छोड़ा है। आप उसको अपने तौर पे सर्च करिए और देखिए। तो स्ट्रीम फॉर वर्कर्स क्या है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम, इस प्रोफेशन में जो लोग हैं। अल्बर्टा अपॉर्चुनिटी स्ट्रीम ये अभी बंद है फ़िलहाल। तो नेक्स्ट 2025 में रीओपन होती है, या कैसे मॉडिफाई करते हैं क्या है वो अगली अपडेट कोई आती है तो आपको दे देंगे। अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम और रूरल रिन्यूअल स्ट्रीम। अगर रूरल एरिया में कहीं आप हैं तो वहाँ भी आपके चांसेस हैं। आप इसमें भी फर्दर रिसर्च आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है अगर एक एक चीज़ को ज़्यादा एलेबोरेट करेंगे। तो अगर आप रूरल एरियाज़ में हैं और उनकी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको एक बेनिफिट इस कैटेगरी से भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है, एक तो हो गई इनकी वर्कर्स की स्ट्रीम्स थी, दूसरा है एंटरप्रेन्योर्स की स्ट्रीम। एंटरप्रेन्योर्स में रूरल एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम है कि अगर आप गाँव के इलाके में जाके जो इनके डेजिग्नेटेड एरियाज़ हैं वहाँ जाके बिजनेस वगैरह स्टार्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट हो सकता है। दूसरा ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम, अगर आप वहाँ से एजुकेशन वगैरह गेन की है और आप वहाँ पे कुछ करना चाहते हैं बिजनेस में तो हो सकता है। फार्म स्ट्रीम है, एग्रीकल्चर में कुछ करना चाहते हो। फॉरेन ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम, अगर बाहर से आप पढ़े हुए हैं और वहाँ पे इन्वेस्ट वगैरह करके अपना कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं तो इसमें बाकी डिटेल्स इसकी आपको इनकी वेबसाइट पे जाके मिल जाएगी। तो आपकी सिचुएशन के मुताबिक आप अप्लाई करें, अपना स्ट्रीम चुनिए और फिर अप्लाई करिए। आईआरसीसी को आपने अप्लाई करना है और फिर आपका अगर एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर आपका स्कोर अच्छा बनता है तो उसमें जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर उसमें नहीं हो पा रहा है, एक्सप्रेस एंट्री के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आप डायरेक्ट पीएनपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं आईआरसीसी को। पीएनपी मतलब डायरेक्ट पीआर के लिए थ्रू पीएनपी स्ट्रीम आप कर सकते हैं।
आगे बात करते हैं AAIP के ड्राज की। तो नवंबर 27, 2024 को इनका भी लेटेस्ट ड्रा आया था, उसके बाद ड्रा अभी नहीं आया है। तो ये 447 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया था और 71 इसका कट ऑफ स्कोर रहा था। इससे पहले नवंबर 22 को 80 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया गया है, उसमें कट ऑफ स्कोर रहा है 40। नवंबर 21 को भी एक 96 कैंडिडेट्स को इनविटेशन दिए हैं इन्होंने और 42 उसका कट ऑफ स्कोर था। नवंबर 15 को 412 कैंडिडेट्स को इनवाइट किया है, कट ऑफ स्कोर है 66। तो ये नवंबर की इनकी है। मेन जो अभी लेटेस्ट जो ड्राज हैं वो डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी पूरी डिटेल इसकी मैं एक पिछली वीडियो में भी दे चुका हूँ। अब पिछली जो PNP वाली वीडियो है उसको भी जाके क्लिक करके अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। बाकी इसमें एज़ कम्पेयर टू BC इसमें जो ड्राज हैं वो थोड़े से बड़े हैं, नंबर ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि आपको अगर अल्बर्टा के अंदर कोई जॉब वगैरह मिलता है, जब आपकी प्रोफाइल वहाँ पे फिट बैठती है तो आप अल्बर्टा से PNP ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के जो स्ट्रीम्स तो ऑलमोस्ट सेम ही है उनकी, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स। तो ये मेन है इनकी हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद अगर आप देखें स्किल्ड वर्कर्स एंड क्रिटिकल वर्कर स्ट्रीम्स ज़्यादातर इसी में आ रहे हैं, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सेक्टर्स। ये इनके मेन जो कैटेगरीज हैं, इनमें ज़्यादातर ड्राज इन्होंने निकाले हैं। तो बाकी इनका क्रिटिकल वर्कर, स्किल्ड वर्कर और एक्सप्रेस एंट्री इन्विटेशंस उसमें भी हैं, ड्राज आते हैं इनके। तो 2024 में आप देखते हैं इनके ड्रा कब आया है। लेटेस्ट इनका 21 नवंबर को आया है और 59 कैंडिडेट्स को इन्होंने इनवाइट किया है। कैटेगरी क्या है? हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और एंड इंडिविजुअल्स विद वर्क परमिट एक्सपायरिंग इन 2024 एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग। जिनके वर्क परमिट 2024 में एक्सपायर हो रहे थे उनको रेफरेंस दे के इन्होंने इनवाइट कर लिया है। जो 21 नवंबर को आया है, उससे पहले एक 28 अक्टूबर को ड्रा आया था, उसमें हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इनवाइट किया था। और उससे पहले वाले में भी इन्होंने जो वर्क परमिट जिनके एक्सपायर हो रहे थे 2024 तक, उनको इनवाइट किया था, बेनिफिट दिया था लोगों को। तो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में भी आप देख सकते हैं। बाकी अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम है, उसमें भी आप ट्राई करिए। तो कई सारे प्रोग्राम्स वैसे तो हैं, तो कोई ना कोई प्रोग्राम आपके लिए फिट बैठ सकता है। आपको ट्राई करना होगा कि किसी भी तरह का कोई PNP वगैरह मिल जाए, क्योंकि आज का जो आने वाला समय है, 2024 तो कंपटीशन में गुजरा है, 2025 में कंपटीशन जो है वो और ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट था मैनीटोबा के भी अच्छे ड्राज आते हैं, लेकिन अभी क्या है कि अभी उनकी वेबसाइट जो है थोड़ी सी डाउन चल रही है। तो अभी कोई ड्रा उनका दिसंबर में कोई ड्रा अभी तक, अभी ये देखिए दिसंबर 13 को इन्होंने अपडेट दिया है, टेक्निकल इशू अपडेट December 13, further to the notice posted on December 6, the Manitoba provincial nominee program continues to work to address a technical issue affecting some of its processes। तो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुई है जो प्रॉब्लम है उनकी। अगर तो हो जाती है नेक्स्ट वीक में तो इनका कोई ड्रा आने की संभावना है, नहीं होती तो फिर 2025 तक ये चला जाएगा। लास्ट वीक में तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट वीक में फिर लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा, हॉलीडेज हो जाएंगी ईयर एंड वाली, तो कोई काम होगा नहीं। तो जो भी है 21 सेकंड तक कुछ काम हो जाएगा तो हो जाएगा, उसके बाद कोई काम इस 2024 के लिए क्लोज ही है। तो नेक्स्ट वीक ही कोई एक्सप्रेस एंट्री का ड्रा भी, बड़े बड़े ड्राज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छे अच्छे ड्राज क्लोजिंग है, तो अच्छे ड्राज आ जाएं और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनको मिल जाए अपनी नॉमिनेशन और वो PR के लिए अप्लाई कर सकें।
तो ये था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएनपीज आप कौन से ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी प्रोविंसेस के भी अपनी स्कीम्स हैं जो कि यहाँ मेंशन करने से रह गए हैं, तो उनमें भी आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। न्यू ब्रंसविक हो गया, सस्केचेवान की भी अपनी पॉलिसीज़ हैं, तो आप सभी प्रोविंसेस के वेबसाइट्स पे जाके सर्च कर सकते हैं। और अगर किसी को किसी पर्टिकुलर प्रोविंस के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट्स में लिखिए, हम उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ भी शेयर करने की कोशिश करेंगे। जिस भी विषय में, जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर, जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट्स में लिखें, हम उसके ऊपर ही वीडियो आपको बना के देंगे। और एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री का अगला ड्राफ्ट बढ़िया सा आए जिससे कि आपको चांस मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो सकें और चैनल की ग्रोथ हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।